फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स को इतना क्यों पढ़ाया जाता है? क्या खास है फ्रेंच रेवोल्यूशन में? रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस की पॉपुलेशन 3 एस्टेट्स या ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट में आते थे प्रीस्ट, सेकंड एस्टेट में नोबल्स और थर्ड एस्टेट में आम जनता। पहली दो एस्टेट कोई टैक्स पे नहीं करती थी। फ्रांस की 60% लैंड ओन करती थी और ये मानते थे कि अगर हम काम करेंगे तो इसमें हमारी बेइज्जती है। तो टैक्स सारा पे करती थी आम जनता और काम भी आम जनता करती थी। अब आप सोचो, अगर इंडिया में हम ऐसा सिस्टम ले आए जिसमें हम कहें गरीब या मिडिल क्लास लोग ही टैक्स पे करेंगे और अमीर लोग आराम से बैठेंगे और कोई टैक्स भी नहीं पे करेंगे, तो लोग क्या इसे टॉलरेट करेंगे? कभी भी नहीं। तो फ्रांस में ऐसा सिस्टम क्यों चल रहा था? क्योंकि इस सिस्टम को रिलीजन का सपोर्ट मिला हुआ था। वेटिकन में जो कैथोलिक चर्च है वो इस सिस्टम को सपोर्ट करता था और वो कहता था कि जो फ्रांस का राजा है वो डिवाइन है। अब आपको ऐसा कैसे कि रिलीजन की बैकिंग के बेसिस पे कोई इतना एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम कैसे चल सकता है? इंडिया में भी ऐसी कास्ट सिस्टम चल रहा था। कास्ट सिस्टम को भी रिलीजन का सपोर्ट मिला हुआ था। एक थ्योरी दी गई थी कि ब्रह्मा के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट कास्ट निकली है। तो इसी तरह फ्रांस में भी यह आम जनता की एक्सप्लॉयटेशन रिलीजन के बेसिस पर ही हो रही थी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या चीज खास बनाती है? कई बारी अगर कोई एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाए तो लोगों को मुश्किल लगता है उस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को क्वेश्चन करना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इस सिस्टम को क्वेश्चन करेंगे तो हम रिलीजन का अपमान कर रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन यही स्टोरी है कि कैसे लोगों ने इस एक्सप्लॉयटेशन को छोड़ा और रैशनैलिटी को अडॉप्ट करा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया के लिए इसलिए स्पेशल बन जाता है क्योंकि इसके बाद जितनी भी ऐसी मूवमेंट्स हुई वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थी।